हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम 2025 की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग एसएससी एमटीएस के लिए एक फुल पेपर को डिस्कस करेंगे। बिल्कुल सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम ओरिएंटेड होने वाले हैं। जिस तरह से एसएससी एमटीएस में 4 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, तो साथ ही चारों सब्जेक्ट के एक एक क्वेश्चन आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आप जानते हैं साथी कि एसएससी एमटीएस एग्जाम 2025 के लिए केवल 2 ही सब्जेक्ट आप सभी को पढ़ना है। एक तो देखिए साथी जीके पढ़ना है जो कि 25 क्वेश्चन आएगा, और एक इंग्लिश पढ़ना है जो कि 25 क्वेश्चन आएगा। वैसे तो साथी देखिए मैथ भी 20 क्वेश्चन आता है और रीजनिंग भी 20 क्वेश्चन आता है। ये जो 40 मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं, इसमें केवल आपको बस क्वालिफाइंग करना रहता है। तो यदि साथी आप जनरल से बिलोंग करते हैं तो 40 क्वेश्चन में से केवल आपको 12 क्वेश्चन सही करने होंगे। यदि आप लोग साथी ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो 40 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन सही करना बहुत ज़रूरी है। और एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो 8 क्वेश्चन आपको सही करना होगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता है, ये बात याद रखिएगा। और एक बात है कि यदि आप इसे पास नहीं करेंगे तो आपका जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनता है, जो जीके और इंग्लिश आपका रिजल्ट आता है, वो रिजल्ट नहीं आता है। इसका मतलब आप सभी को पूरा बेसिक क्लियर होना चाहिए। मैथ रीजनिंग का जो साथी सवाल आता है वो पूरा बेसिक पूछा जाता है पेपर में। ओके, तो वो भी क्वेश्चन आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही अच्छी तरीके से। और जीके इंग्लिश में नेगेटिव मार्किंग रहता है, ये तो बेसिक है, सबको मालूम होगा। ओके, तो चलिए दोस्त, बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। टोटल 30 क्वेश्चन आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे। टारगेट आप लोग रखिएगा 30 क्वेश्चन में से 22 सही करिएगा। जीके इंग्लिश रीजनिंग के क्वेश्चन आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो डेली क्लास आती देखिए सुबह 8 बजे आती है, दोपहर में 12:35 पे और शाम में 6:30 बजे। ये डेली क्लास की टाइमिंग है। ओके, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। लास्ट में आप सभी का कितना स्कोर बनेगा जरूर बताइएगा। ओके, पहला प्रश्न देखिए, लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो साथी लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो आप जानते हैं साथी आर्टिकल 108 के तहत लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता लोकसभा का स्पीकर करता है, या तो लोकसभा का अध्यक्ष बोल सकते हैं। यानी पहले का सी ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 2, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो साथी फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान ये किस राज्य में स्थित है? तो ये उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन यहाँ से क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 3, अशोक के किस अभिलेख यानी शिलालेख में पड़ोसी शासकों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों का उल्लेख मिलता है? तो साथ ही आपके पेपर में एसएससी एमटीएस में अशोक के शिलालेख से एक सवाल जरूर पूछा जाएगा। और 2023-2024 में हर शिफ्ट में पूछा जा रहा था अशोक की शिलालेख से। बताइए कि अशोक के किस शिलालेख में पड़ोसी शासकों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों का उल्लेख मिलता है? तो साथ ही याद रखिएगा शिलालेख 13 में। ऑप्शन सी क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 4, अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया? तो साथी अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया था? जो कि सैयद अहमद खान ने चलाया था। ऑप्शन सी क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 5, उस्ताद अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र के लिए जाने जाते हैं? तो साथी उस्ताद अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र के लिए जाने जाते हैं? तो याद रखिएगा साथी सरोद के लिए जाने जाते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, ध्यान देंगे आप लोग। और इनको कला के क्षेत्र में पद्म भूषण भी मिला है। चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 6 को, भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याता कौन होता है? तो साथी भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याता कौन होता है? तो सर्वोच्च न्यायालय होते हैं। तो यहाँ से डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 7 को, शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण ये किस वेद के ब्राह्मण मूल पाठ हैं? बताइए साथी, शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण ये किस वेद के ब्राह्मण मूल पाठ हैं? तो भाई याद है कि यजुर्वेद के। डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 8 को,
हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई आखिरी कविता का नाम बताइए। तो मेरे दोस्त हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई आखिरी कविता का नाम बताइए, जो कि हरिवंश राय बच्चन की जो आखिरी कविता था, जो कि साथ ही इंदिरा गांधी के जो हत्याकांड हुआ था उस पर आधारित था, तो वो कौन सा उपन्यास है? तो भाई 1 नवंबर 1984 है। ऑप्शन है बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 9 को। लोकसभा की सभी संसदीय समितियों के अध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है? तो साथी लोकसभा की सभी संसदीय समितियों के अध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है? तो भारत के जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं वही करते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 10 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? बताइए साथी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष 1917 में बनी थी, वो कौन बनी थी? तो एनी बेसेंट बनी थी। ऑप्शन भी क्या बनेंगे? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 11 को। कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है? तो साथी कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है? तो साथी याद रखिए अनुच्छेद 368 करता है, यानी ऑप्शन है बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 12 को। भारत का कौन सा पूर्वोत्तर राज्य बांग्लादेश के साथ 3 तरफ से घिरा है? तो मेरे दोस्त भारत का कौन सा पूर्वोत्तर राज्य है जो कि बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है? तो भाई त्रिपुरा राज्य है। ऑप्शन बी क्या बनेगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही उम्मीद करूंगा आपको हर एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। तो साथ ही आप चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेंगे, क्योंकि साथ ही ये तो हमारी अभी देखिए प्रीवियस ईयर का एक नई मतलब की सीरीज चला है, इसमें 10 से 15 हज़ार भाइयों को ऐड करना है। तो आप सभी साथी को क्या करना है? नोटिफिकेशन को ऑन करना है, क्योंकि जब पूरे प्रीवियस ईयर का पेपर कंप्लीट हो जाएगा तो अपनी तैयारी हम लोग साथ में करने वाले हैं। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 13। भारत के आखिरी ब्रिटिश वायसराय कौन थे? बताइए साथी, भारत के आखिरी ब्रिटिश वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 14। कामाख्या मंदिर भारत के किस आधुनिक राज्य में स्थित है? बताइए साथी। कामाख्या मंदिर तो नीलांचल पर्वत पर स्थित है। नीलांचल पर्वत कहाँ पर स्थित है? तो भाई असम राज्य में। ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 15 को। भारतीय संविधान में लोगों के लिए कल्याणकारी राज्य की स्थापना के बारे में कौन सा अनुच्छेद बताता है? तो साथी भारतीय संविधान में लोगों के लिए कल्याणकारी राज्य की स्थापना के बारे में कौन सा अनुच्छेद बताता है? तो अनुच्छेद 39 बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 16 को। अब देखिए साथी इंग्लिश का सवाल। तो इंग्लिश के जो प्रश्न आपके पेपर में आएंगे साथी बिल्कुल वही प्रश्न आज की इस क्लास में हम लिए हैं आपके लिए। तो देखिएगा इंग्लिश में आप सभी की तैयारी किस लेवल की चल रही है। ओके, तो 16 नंबर देखा जाए। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव विच इज द बेस्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ द फ्रेजेस, यानी साथी आपको 4 ऑप्शन दिया है, उनमें से बेस्ट बिल्कुल इसके अल्टरनेटिव सबसे उपयुक्त शब्द बताना है। जैसे टू च्यू द कड, इसका मतलब क्या होता है साथी? टू च्यू द कड, जैसे कि पशु जुगाली करते हैं, जिसको खाना भोज अपना चारा खा लेती हैं पशु, तो उसका जुगाली करती रहती हैं, उसी को क्या बोलते हैं? टू च्यू द कड बोलते हैं। तो भाई क्या टू वैसिलेट का मतलब क्या होता है? डावनडोल होना है। क्या साथी? डावनडोल होना होता है। याद रखिएगा साथी, डावनडोल होना होता है। और मेरे दोस्त टू कडल मतलब क्या होता है? गल बहिया करना होता है। क्या साथी? गल बहिया करना होता है। कडल मतलब बहिया करना होता है। और टू कटजल का मतलब क्या होता है? एक छोटी मोटी छड़ी, जैसे कोई छोटी मोटी छड़ी होती है ना, उसको क्या बोलते हैं? टू कटजल बोलते हैं। टू रूमिनेट, आप देखेंगे साथी जब चारा वारा खा लेते हैं पशु तो रूमिनेट करते हैं, यानी जुगाली करती हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं? टू रूमिनेट बोलते हैं। डी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 17 को। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड दैट कैन सब्स्टिट्यूट द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड, जैसे कि अ ग्रुप ऑफ लायंस, इसके लिए एक शब्द क्या बनेगा भाई? अ ग्रुप ऑफ लायंस का मतलब क्या होता है? शेरों का समूह या झुंड। शेरों का जो समूह चलता है, झुंड चलता है, तो उसे क्या बोलेंगे? अ ग्रुप ऑफ लायंस। तो पै का मतलब क्या होता है साथी?
पैक मतलब सामान बांधना होता है, ताश की गड्डी होता है। प्राइड मतलब यही तो होता है भाई, प्राइड मतलब अ ग्रुप ऑफ लायंस को क्या बोलेंगे, प्राइड बोलेंगे। और हर्ड का मतलब क्या होता है साथी, झुंड होता है। फ्लॉक का भी मतलब क्या होता है, झुंड ही होता है। तो इस सवाल का बी ऑप्शन क्या बनेगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 18 को। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड दैट कैन सब्स्टिट्यूट द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। अ पर्सन प्रीटेंडिंग टू बी समबॉडी ही इज नॉट, इसका मतलब साथी बताइए, समझिए, उसके बाद अपना राइट आंसर देने का प्रयास आप सभी दोस्त करिए। क्या बनेगा मेरे दोस्त, अ पर्सन प्रीटेंडिंग टू बी समबॉडी ही इज नॉट, इसका मतलब एक व्यक्ति जो वह नहीं है पर भी वह होने का क्या कर रहा है, नाटक कर रहा है। जैसे बोला जाता है ना, वह व्यक्ति वहाँ नहीं था फिर भी वह वहाँ होने का नाटक करता है, तो उसके लिए क्या बोलेंगे, एरिस्टोक्रेट। एरिस्टोक्रेट का मतलब क्या होता है दोस्त, बिल्कुल रईस, जिसे हम लोग रईस बोलते हैं, कुलीन बोलते हैं। हाइपोक्राइट है, क्या मतलब दोस्त, हाइपोक्राइट, तो इसका मतलब सत्य हाइपोक्राइट ही हो जाएगा। एक व्यक्ति जो वह नहीं है वह होने का नाटक कर रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, हाइपोक्राइट का मतलब क्या होता है, वास्तविकता के विपरीत व्यवहार का ढोंग करने वाला। वास्तविकता है, इसके विपरीत वह ढोंग कर रहा है कि हम वहाँ पर हैं। ओके, पाखंडी, ढोंगी जिसे आप बोलते हैं। कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है दोस्त, रूढ़िवादी होता है, अनुदार होता है। और ब्यूरोक्रेट का मतलब क्या होता है, नौकरशाह होता है। क्या साथी, ब्यूरोक्रेट मतलब नौकरशाह होता है। तो ध्यान देंगे इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, बिल्कुल उम्मीद करूंगा समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 19 को। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। जैसे कि देखिए, दे सैट बाय द रिवर बैंक विथ देयर लेग्स इन द वाटर, इसका मतलब साथी सेंटेंस का भावार्थ क्या बोल रहा है, वाक्य का भावार्थ क्या, वे लोग नदी किनारे, रिवर बैंक विथ देयर लेग्स, यानी साथी वे लोग नदी किनारे पानी में पैर लटकाकर बैठे हैं। भाई कुछ लोग हैं नदी किनारे पानी पे बैठकर क्या किए हैं, पैर लटकाकर बैठे थे, उसको लोग क्या बोलेंगे साथी, रिमेनिंग नहीं, स्विमिंग नहीं, वॉशिंग नहीं, डैंगलिंग बोलेंगे। डैंगलिंग का मतलब क्या होता है साथी, लटकाना या लटकना। डैंगलिंग का मतलब क्या होता है दोस्त, या बोल सकते हैं लटकाना बोल सकते हैं, या साथी लटकना भी बोल सकते हैं। तो इस सवाल का डी ऑप्शन क्या बनेगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 20 को। सिलेक्ट द वर्ड विथ द करेक्ट स्पेलिंग। आप सभी को बिल्कुल करेक्ट स्पेलिंग वाला वर्ड बताना है। जैसे पहला ऑप्शन प्रीचर, प्रीचर का मतलब क्या होता है भाई, उपदेशक होता है, तो इसका राइट स्पेलिंग क्या होता है, PREACHER होता है। प्रीचर मतलब क्या होता है, उपदेशक होता है, उपदेशक होता है, ध्यान देंगे आप लोग, ठीक है। और हेडलेस का मतलब क्या होता है भाई, जैसे कि नेतृत्वहीन होता है, लेकिन इसका राइट स्पेलिंग क्या होता है भाई, HEADLESS होता है। देखिए HED डायरेक्ट ए होता है इसमें। शेड्यूल बिल्कुल ठीक है, यही आपका स्पेलिंग ऑप्शन के हिसाब से ठीक है। लिटिगेंट का मतलब क्या होता है दोस्त, लिटिगेंट का मतलब होता है विवादी, इसका राइट स्पेलिंग क्या होता है, LITI होता है, LITAGANT होता है। लिटिगेंट का मतलब होता है विवादी, क्या होता है साथी, विवादी होता है, ध्यान देंगे। तो इस साल का सी ऑप्शन जो कि करेक्ट स्पेलिंग दिया है शेड्यूल का, सी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 21 को। सिलेक्ट द सिनोनिम्स ऑफ ऑब्सेक्योर। भाई सिनोनिम्स का मतलब क्या होता है, पर्यायवाची शब्द होता है। तो ऑब्सेक्योर का मतलब क्या होता है दोस्त, दुर्बोधा, जो आसानी से दिखाई न पड़े, जो आसानी से दिखाई न पड़े या समझ में न आए। जैसे कि हम साथी किसी चीज़ को देखने का प्रयास करते हैं लेकिन वो आसानी से दिखाई नहीं देता है और ना वो समझ में आता है, तो उसको क्या बोलते हैं, ऑब्सेक्योर बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, कन्फ्यूजिंग होता है हमको भाई, बिल्कुल कन्फ्यूजिंग तो होगा ही, तो हमें जैसे कि समझने में मुश्किल आता है। एक्सपोज, एक्सपोज का मतलब क्या दोस्त, खुला होता है, खुला होता, अरिच्छित होता है। और एक्सप्लिसिट का मतलब क्या होता है दोस्त, सुव्यक्त होता है, क्या दोस्त, सुव्यक्त होता है। ऑब्वियस का मतलब क्या होता है, स्पष्ट, बिल्कुल स्पष्ट, ऑब्वियस का मतलब स्पष्ट होता है। इसका मतलब साथी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए,
क्वेश्चन नंबर 22 को। सिलेक्ट द एंटोनिम ऑफ टू डोंट। एंटोनिम मतलब विलोम शब्द, टू डोंट का मतलब डराना। टू डोंट का मतलब साथी क्या होता है? डराना होता है मेरे दोस्त, और निरुत्साहित करना भी होता है। टू थॉट का मतलब क्या होता है? अड़चन डालना होता है भाई। जैसे टू थॉट, कोई अड़चन डालता है ना, उसको क्या बोलते हैं? टू थॉट। टू हर्टन का मतलब क्या होता है दोस्त? उत्साह उड़ाना। क्या साथी? उत्साह उड़ाना है। यानी साथी जैसे टू डोंट का मतलब होता है डराना, निरुत्साहित करना है, तो साथी टू हर्टन का मतलब क्या होता है? आपका उत्साह उड़ाना होता है। टू बैफल का मतलब क्या होता है? चकरा देना। क्या साथी? चकरा देना होता है। और टू डेटर का मतलब क्या होता है दोस्त? कुछ करने में रोकना। टू डेटर का मतलब कुछ करने से रोकना। जैसे आप कुछ काम करने, कोई आपको रोक रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? टू डेटर। टू बैफल का मतलब चकरा देना। टू हर्टन का मतलब होता है साथी उत्साह उड़ाना। टू थॉट का मतलब होता है अड़चन डालना। इसलिए ऑप्शन बी सॉल्व का परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 23 को। सिलेक्ट द सिनोनिम्स ऑफ डिप्रिडेशन। बताइए साथी, इस सॉल्व का हल करिए आप सभी साथियों के लिए। हल करिए इस सॉल्व का परफेक्ट आंसर क्या मैच करेगा भाई? डिप्रिडेशन का मतलब पहले क्या होता है भाई? तबाही होता है, सर्वनाशी होता है। क्या दोस्त? सर्वनाश होता है। याद रखिए, सर्वनाश होता है, तबाही बोल सकते हैं। कंस्ट्रक्शन मतलब निर्माण होता है। मिराकल मतलब साथी क्या होता है भाई? चमत्कार। कोई मिराकल हो गया यानी चमत्कार। और आपके अंदर अच्छाई बहुत है, गुडनेस। आप इसमें अपनी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से करें। डिवास्टेशन मतलब क्या होता है? तबाही। यही क्या हो जाएगा साथी? तबाही। क्योंकि सिनोनिम्स मतलब बिल्कुल समानार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, इसका मतलब सेम मीनिंग आपको बताना पड़ेगा। डिप्रिडेशन का मतलब होता है सर्वनाश, तबाही। तो डिवास्टेशन का मतलब भी क्या होता है? तबाही होता है। तो इस सॉल्व का डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 24 को। सिलेक्ट द वर्ड विथ द करेक्ट स्पेलिंग। अब फिर से साथी करेक्ट स्पेलिंग वाला वर्ड आप सभी को बताना है। टू लेटरी मतलब क्या होता है साथी? इसका राइट स्पेलिंग देख लीजिए भाई। टू आई होता है, LETRY होता है। ओके, टू लेटरी का मतलब क्या होता है? प्रसाधन होता है। एक्सीजन का मतलब होता है पूर्णतया हटा देना। यही साथी आपका ठीक स्पेलिंग दिखाई दे रहा है, EXCISION। बिल्कुल, एक्सीजन का मतलब क्या होता है भाई? पूर्णतया हटा देना, बिल्कुल पूरी तरह से हटा देना भाई। डेविएंस का मतलब क्या होता है? विचलन। लेकिन इसका राइट स्पेलिंग क्या होता है? DE होता है। उसका VIANCE होता है। क्या सर दोस्त? डेविएंस। भाई इसको तो ठीक लग रहा है भाई, DEVIANCE। देखिए इसका राइट स्पेलिंग दिया भाई, ठीक दिया भाई। ये तो ठीक दिया भाई। ये भी अब आपका ठीक दिखाई दे रहा है, जो कि विचलन बोलते हैं। जुबिलेट, जुबिलेट का मतलब प्रसन्न होना भाई। लेकिन इसका जो राइट स्पेलिंग होता है, देखते हैं ये भी ठीक ना हो जाए भाई। JUBILATE होता है, LA होता है। यहाँ पे देखिए ई दे रहेगा। केवल एक एक वर्ड का साथ ही आप सभी को आपके पेपर में उल्टा ऊपर नीचे दिखाई देगा, या तो गलत रहेगा या तो सही रहेगा। केवल एक वर्ड है। ओके, ध्यान देंगे, एक वर्ड से मिस्टेक रहेगा आपके पेपर में। तो इस सॉल्व का देखिए दो ऑप्शन ठीक दिखाई दे रहा है। एक तो एक्सीजन दिखाई दे रहा है, एक डेविएंस दिखाई दे रहा है। एक्सीजन का मतलब होता है साथी आपका, जैसे कि आप बोलते हैं ना कि विचलन, और उसका एक्सीजन का मतलब क्या होता है? पूर्णतया हटा देना होता है भाई। एक सेकेंड, एक्सीजन का मतलब होता है दोस्त पूर्णतया हटा देना, और डेविएंस का मतलब होता है विचलन, जैसे हमारे मन में विचलन होती है किसी चीज़ को लेकर। ओके, तो ठीक है। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 25 को। सिलेक्ट द एंटोनिम ऑफ कॉन्फ्रंट। कॉन्फ्रंट का मतलब आमने सामने होना। बिल्कुल, आप हमारे सामने हैं तो उसको क्या बोलेंगे? कॉन्फ्रंट। तो डॉग का मतलब क्या होता है दोस्त? कतरा कर निकल जाना भाई। कॉन्फ्रंट मतलब आमने सामने, और इसका अपोजिट एंटोनिम मतलब अपोजिट, कतरा कर निकल जाना। तो यही क्या हो जाएगा? डॉग। ऑप्शन है परफेक्ट आंसर। डेफी का मतलब क्या होता है दोस्त? अवज्ञा करना होता है। स्कॉर्न मतलब साथी घृणा करना होता है। क्या साथी? घृणा करना होता है। और फ्लॉट का मतलब क्या होता है भाई? नियमों का अवहेलना करना। जिससे कि हम आपको बताते हैं कि हमारी डेली क्लास सुबह 8 बजे चलती है, और दोपहर 12:35 चलती है, और एक शाम में 6:30 बजे। लेकिन आप लोग इस नियम का पालन नहीं करें, इस टाइम आप क्लास नहीं ले रहे हैं, इसका मतलब नियमों का अवहेलना करें, इसका मतलब आप लोग फ्लॉट कर रहे हैं। ओके साथी, ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 26 को। अब देखिए साथी, रीजनिंग का एक एक सॉल्व को हम लोग अच्छे से हल करेंगे। एक विशिष्ट कूट भाषा में फ्रॉड को 6, 1, 8, 1, 2, 1, 4 लिख रहा है, रिंग को इतना लिख रहा है।
तो उसी कूट भाषा में ग्लोब का कोड क्या होगा। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे भाई, जो जो प्रश्न में पहले हमें दिया है उसका मान समझ लेंगे। FRAUD फ्रॉड है। अब साथी आप सभी को मालूम होना चाहिए, हर एक अक्षर का वर्ड मालूम होना चाहिए, तभी साथी इस सवाल का राइट आंसर आप अच्छे से दे सकते हैं। जैसे देखिए F साथी 6 होता है, R होता है 18 होता है, A 1 होता है, U साथी 21 होता है और D होता है 4। देखिए साथी जो फ्रॉड का कोड किया है प्रश्न में बिल्कुल यही तो किया है भाई। देखिए 618 12 14, देखिए 618 12 14। इसका मतलब साथी जो फ्रॉड में जितने भी अक्षर हैं उसका बस क्या कर दिया, उसका स्थानीय मान लिख दिया, उसका कोडिंग कर दिया है। जैसे देखिए 6 18 12 1 4 हो जाएगा साथी, सिंपल सा। तो यही तो किया है, बिल्कुल समझ में आया। अब जैसे देखिए रिंग, रिंग देखिए क्या है, पहले हम रिंग का कोड हम नहीं देखेंगे क्या दिया प्रश्न में, पहले इसका हम अपने से मान लिखेंगे। जैसे R होता है 7 18 और I होता है 9, N होता है 14, G होता है 7। देखिए 18 9 14 7, देखिए यही लिखा है कि नहीं, 18 9 14 7, बिल्कुल सेम। ऐसे रीजनिंग के सवाल आपके पेपर में पूछे जाएंगे, बिल्कुल सेम साथी अक्षर उसी का कोड किया है। तो अब हमसे पूछा कि इसका ग्लोब का GLOBE, जैसे G का साथी 7, L का 12, O का 15, B का 2, E का 5, 7 12 15 25 हमें देखना है। 7 12 15 25, 7 12 पहला ऑप्शन नहीं हो रहा है, 7 12 51 रॉन्ग है, 7 13 है रॉन्ग, 7 12 15 25 देखिए ऑप्शन डी यही दिया है कि नहीं, 7 12 15 25, इसका मतलब डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। सभी को समझ में आया, उम्मीद करूंगा बिल्कुल साथी अच्छे तरीके से। चलिए एक सवाल आप बताइए साथी, जिससे आपने ग्लोब का बताया तो अर्थ का बताइए कितना होगा साथी। EARTH पृथ्वी का बताइए कितना कोड होगा मेरे दोस्त, कमेंट करके बताइए आप सभी दोस्त। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 27 को। नीचे दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। यानी साथी नंबरों का श्रृंखला इस बार दिया है 63 82 102 123 145। भाई नंबरों का श्रृंखला तो बढ़ रहा है, इसका मतलब इसमें कुछ ना कुछ जोड़ा होगा। 63 से हमें 82 जाना है, 63 और 17 80 और 2 82 यानी प्लस 19 इसमें जोड़ा है। 82 से 102 यानी साथी प्लस 20 को जोड़ा है, प्लस 20 और 102 से 123 जाना है यानी साथी इसमें कितना जोड़ा है, प्लस 21 को जोड़ा है। प्लस 21 को 102 में जोड़ेंगे तो 123 बन जाएगा। 123 से 145 यानी साथी प्लस 22 को जोड़ा है। देखिए प्लस 19 प्लस 20 प्लस 21 प्लस 22, इसका मतलब साथी यदि हम लोग नंबरों की श्रृंखला के अकॉर्डिंग चलेंगे तो इसमें हम क्या करेंगे, 145 में 23 को जोड़ देंगे, जैसे 19 20 21 22 तो 23, 145 23 कितना हो जाएगा, 168 हो जाएगा। इसका मतलब इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर कितना आएगा, 168, यानी पहला ऑप्शन दे रखा है, बिल्कुल परफेक्ट आंसर। तो साथी उम्मीद करूंगा ये भी प्रश्न आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, कैसे 168 आया। बताइए यदि किसी भी प्रश्न पे आपको डाउट होगा तो कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा साथी, हम उसका आपको रिप्लाई कर देंगे या अगले नेक्स्ट क्लास में आपको वही क्वेश्चन फिर से करा देंगे। ओके बिल्कुल, तो कोई भी टेंशन लेके नहीं चलेंगे या कोई कन्फ्यूजन लेके नहीं चलेंगे आने वाली क्लास में। ओके क्योंकि पूरा क्लास हमारा कॉम्बिनेशन रहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 28, किन दो संख्याओं को परस्पर बदलने पर समीकरण सही हो जाएगा। यानी आपका समीकरण दिया है, आपको यही -3 लाना है, वो भी ऑप्शन की मदद से। यानी पहला ऑप्शन उठाएंगे, 2 और 4 को बदलेंगे, 2 की जगह 4 रखेंगे और 4 की जगह 2 रखेंगे। यदि साथी पहले ऑप्शन से नहीं मैच होगा तो ऑप्शन बी से हल करेंगे। ऑप्शन बी से यदि आपका -3 नहीं आया तो ऑप्शन सी को रखेंगे, ऑप्शन डी को रखेंगे। ऐसे एक एक ऑप्शन रखकर हमें हल करने की जरूरत है। चलिए भाई पहला ऑप्शन को हम लोग उठाते हैं। पहला ऑप्शन क्या दिया है, 2 और 4 को आपस में बदलना है, 2 की जगह 4 रखेंगे, 4 की जगह 2 रखेंगे। चलिए भाई देखते हैं, 9 - 2 है तो -2 की जगह हम 4 रखेंगे भाई। उसके बाद मल्टीप्लाइड बाई देखिए 4 है तो 4 की जगह 2 रखेंगे और आपका साथी कितना है, -2 4, उसके बाद भागे 6 है, बराबर हमें -3 लाना है। ठीक है देखिए हल किया जाए, 9 - 4 मल्टीप्लाइड बाई 2, 2 भागे 6 तो मतलब 2/6 कर सकते हैं। 2 × 2 2 × 3 6
अब साथी जब इसे हल करेंगे तो हमें तो -3 लाना है, जो कि -3 तो बहुत दूर दूर ऑप्शन ए से हमें दिखाई दे रहा है। इसका मतलब पहला ऑप्शन तो ठीक नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि बटे में आ गया। 9 में से 4 घटाएंगे 3, तो 3/3 कुछ और ही आंसर आ जाएगा भाई। तो अब हम साथी ऑप्शन बी की मदद से हल करेंगे। 6 और 2 को आपस में बदलेंगे। देखा जाए भाई, 9 - 2 है, तो 2 की जगह साथी हम लोग 6 रख रहे हैं भाई, क्योंकि 6 और 2 को आपस बदलना है। मल्टीप्लाइड बाई 4 है, 4 के बाद देखिए 6 है, 6 की जगह हम भाई 2 रखेंगे। इस बार हमें -3 लाना है। अब देखिए साथी, हो सकता है कि इससे आ जाए -9, 9 - 6 मल्टीप्लाइड बाई, देखिए 2 का भाग 4 में देंगे तो 2 आ जाएगा, बराबर -3 लाना है। तो यहाँ से 9 - 2 × 12। अब देखिए साथी, 9 और -12 कितना आ जाएगा? -3। यही तो देखिए हमें लाना था भाई, -3, यानी इसके बराबर हो जाएगा ऑप्शन बी रखने से। -3 बराबर -3, यानी इस सवाल का बी ऑप्शन क्या हो रहा है मेरे दोस्त? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो रहे हैं। बताइए, यहाँ तक आप सभी को किसी प्रकार का दिक्कत हो तो बताइए साथी, या ये प्रश्न आपको नहीं समझ में आया हो। उम्मीद करूँगा ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए दोस्त, अगला सवाल कॉल करिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 29 को। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से उसी तरह से संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। जैसे साथी 31 का रिलेशन 54 से है और हमें 43 का रिलेशन बताना है। पहले हम 31 से 54 का रिलेशन चेक करेंगे। भाई ये तो एक तो देखिए विषम संख्या दिया है, एक तो अभाज्य संख्या दिया है, एक तो सम संख्या दिया है, यानी 31 से 54 बनाया है। यानी साथी हम पहले चेक करेंगे 31 से 54 कैसे बन सकता है। तो 31 में यदि हम लोग +23 को जोड़ेंगे तो देखिए 54 बन सकता है। 31 में यदि आप 23 को जोड़िएगा तो 54 बन जाएगा। तो उसी प्रकार साथी हम लोग 43 का भी चेक कर लेते हैं। 43 में यदि 23 को जोड़ लेंगे तो देखते हैं कितना आंसर आता है। 3 3 6 और 4 2 6, यानी साथी 66 तो आ जा रहा है भाई। यानी इस क्वेश्चन मार्क की जगह ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि भाई देखिए 31 से 54 बनाया, 23 जोड़ा है, तो उसी प्रकार हम 43 में 23 जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारा? 66 आएगा, यानी 66 आएगा, यानी ऑप्शन सी आ जाएगा। बताइए दोस्त, यानी क्वेश्चन मार्क की जगह 66, ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर आ जाएंगे। बताइए, यहाँ पर आप सभी को किसी प्रकार की दिक्कत? तो साथी उम्मीद करूँगा ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट और आखिरी सवाल आज की इस क्लास का हम लोग हल करते हैं। देखिए, यदि यस का अर्थ गुणा है, भी का अर्थ घटाना है, यम का अर्थ जोड़ है और एल का अर्थ भाग है, तो इस समीकरण का मान क्या होगा? यानी साथी कुछ आपको समीकरण दे रखा है और प्रश्न बोला है कि आपको डायरेक्ट समीकरण को हल नहीं करना है, आपको हर एक अक्षर का हमने कुछ मान दिया है, उसको रखने के बाद आप बॉडमस के नियम लगाएंगे। चलिए साथी हल कर लेते हैं, बस आप ध्यान से देखते रहिएगा, ठीक है? पहले आप लोग ट्राई कीजिए, 1 मिनट का समय लीजिए, आप लोग हल करिए अपने से। आप सभी का कितना राइट आंसर आ रहा है? हल करिए साथी सभी दोस्त। इस सवाल का परफेक्ट आंसर क्या बनेगा? हल करिए साथी। तो चलिए देखिए, पहले हम लोग भाई समीकरण को प्रश्न के अकॉर्डिंग बना लेते हैं। 2 भी है, भी का अर्थ देखिए क्या दिया है प्रश्न में, भी का अर्थ घटाना है, तो भी की जगह हम लोग घटाना रखेंगे। 13 है, 13 के बाद देखिए m है, तो m का अर्थ देखिए जोड़ है, तो m की जगह जोड़ रखेंगे। m 7 है, 77 है, 77 l है, l का अर्थ देखिए साथी भाग दिया है, तो l की जगह साथी हम भाग रख देंगे। 11 है, 11 के बाद देखिए s है, s का अर्थ गुणा है, तो s की जगह गुणा रखेंगे 5। अब साथी हमारा ये समीकरण बन चुका है प्रश्न के अकॉर्डिंग। अब हम इसमें बॉडमास के नियम लगा सकते हैं अच्छे तरीके से। 2 - 13, 11 का भाग साथी जब हम लोग 77 में देंगे तो 7 बार में 11 7 जा 77, यानी 11वां 77 होता है, और मल्टीप्लाइड बाई 5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से अब देखिए 2 - 13 प्लस 7 × 5 = 35। ठीक है, अब देखिए +35, यहाँ पे +2 है, तो 35 2 कितना हो जाएगा साथी? 37 हो जाएगा। 37 में से -13 को घटाएंगे तो कितना होगा भाई? 37 में से -13 घटाएंगे तो 24 बन जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। बताइए साथी, यहाँ पे आप सभी को किसी प्रकार का दिक्कत? तो उम्मीद करूँगा दोस्त ये प्रश्न आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। 30 का बी ऑप्शन आप सभी को बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ चुका हो कैसा आया है। हमने क्या है साथी, जो प्रश्न बोला है, जो जो अक्षर का मान दिया उसको रखना था इस समीकरण में। यहाँ पे आपको समीकरण दिया है, बस इसमें रखना था, उसका बॉडमस के नियम लगा देना, गुणा भाग जोड़ यही करना था भाई।
तो साथी फाइनली 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब बताइए साथी कि आप सभी का आज के पहले पेपर में आप सभी का कितना स्कोर रहा, ईमानदारी के साथ बताएंगे। उम्मीद करूंगा आपको हर एक क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। एक एक क्वेश्चन साथी हमने उम्मीद करूंगा अच्छी तरीके से आपको समझाया है भाई। किसी प्रकार का दिक्कत हो जरूर बताइएगा भाई। और आप लोग चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा। और आज साथी 18 तारीख है और आप सभी के पास बस 4 से 5 दिन और बाकी हैं SSC MTS और हवलदार का फॉर्म भरने के लिए। ओके, तो फॉर्म भरिए साथी, अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। ओके, सिंपल 10वीं में फॉर्म अप्लाई चल रहा है, डेली क्लास हम आपको दे रहे हैं, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड सारे क्वेश्चन जो आपके ओरिजिनल पेपर में सॉल्व पूछे गए हैं वही प्रश्न हम लोग इस समय हल कर रहे हैं। ओके, तो चलिए दोस्त इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं शाम में 6:30 पे एक और क्लास के साथ। तो सभी साथी नोटिफिकेशन को ऑन करें। जय हिंद, जय भारत, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।